22 अप्रैल का पहलगाम आतंकी हमला जो पाकिस्तान के लिए अब सिरदर्द बन गया है। पहले से ही बुरे वक्त की मार झेल रहे पाकिस्तान पर भारत ने अब ऐसी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जाने लगा है, जिसके चलते पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान सरकार परेशान है, पाकिस्तान के नेता बौखलाए हुए हैं, सेना परेशान है और वो भी बौखलाहट की वजह से सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रही है। भारत पाकिस्तान को चोट पर चोट दे रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान घबराया और डरा हुआ है। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान को एक और चोट दे दी है, तो वहीं अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले और वहां जाने वाली चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से भारत नहीं आएगी और ना ही भारत से कोई चीज पाकिस्तान भेजी जाएगी। सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत ने पहले डायरेक्ट ट्रेड को बंद किया था, लेकिन अब सरकार ने सभी तरह के इनडायरेक्ट ट्रेड को भी बंद करने का फैसला किया है। भारत सरकार का यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके की तरह है। वाणिज्य मंत्रालय अब उन उत्पादों की सूची भी तैयार कर रहा है जिसे अब भारत से आयात निर्यात नहीं किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने इस आदेश को लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद बाघा अटारी क्रॉसिंग को पहले ही बंद कर दिया था। ये वही एकमात्र रास्ता था जिससे दोनों देशों के बीच कारोबार होता था। बता दें आपको, पाकिस्तान से आयात में मुख्य रूप से फार्मा उत्पाद, फल और तिलहन शामिल है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद से इसमें गिरावट आई है, जब भारत ने पाकिस्तानी उत्पादों पर 200% शुल्क लगाया था। रिपोर्ट बताती है कि 2024-25 में कुल आयात का 0.0001% से भी कम था। वहीं अब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के बैसरन खास में आतंकियों ने 28 लोगों की जान ले ली थी। इस हमले में शामिल आतंकियों के पाकिस्तान के साथ आतंकी संबंधों के सामने आने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हुए हैं। इसी बीच पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं बॉर्डर पर रहने वाले लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। उनका क्या कुछ कहना है वो सुनिए। हमारे गांव से तकरीबन ये 300 गज साइड पे जो है ना वो बॉर्डर है, जीरो लाइन, और जब भी यहाँ पे फायर होता है ना तो हमारा गांव सबसे पहले मुतासर होता है। ठीक है, और इससे पहले जितने भी फायर हुए हैं तकरीबन काफ़ी सारे हमारे लोग शहीद हुए हैं। उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, फसलें भी जो है ना नुकसान होती हैं। ठीक है, मवेशी भी मरते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मसले का कोई प्रॉपर हल जो है ना निकालना चाहिए उनके साथ बैठ के। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। अगर फिर जंग है तो हम इधर ही खड़े हैं अपनी फौज के साथ, अपनी आर्मी के साथ शाना बशाना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ शाना बशाना लड़े। वहीं इस हमले और भारत की तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है सुनिए। उसमें जो हमारा मतलब अब क्या मिसालें दे हम, मतलब अपने भाई लोगों को, जो हिंदुस्तानी भाई लोग जो मतलब नफरत है उन भाई को हम क्या मिसाल दे। हमारे पास एक ही आदिल भाई था, वो भी तो गए ना इस, मतलब उसने भी अपने जान गंवाया। अब क्या मिसालें दे हम, मतलब अब किसको हम, मतलब ऐसे अब हमको एक ऐसा दिखाना है कि अब कौन देखेगा हमारा सीना, मतलब चीर कर कौन देखेगा कि हमारे अंदर हिंदुस्तान बसा है नहीं बसा। अब जो ये नफरत फैला रहे उनको मैं बोल रहा कि आप प्यार बढ़ाए आपस में, मतलब नफरत ना फैलाए। नफरत जो फैला है उसको भी एक तरह का दहशतगर्द माना जाता है। जो मतलब आपस में मजहबों का दरार बढ़ाए, मजहबों के एक मजहब दूसरे मजहब के खिलाफ मतलब भड़काए लोगों को, ये गलत बात है। हम सब भाई भाई, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमको मिलकर रहना है। हमको प्यार एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के प्यार बढ़ाना, एक दूसरे के बीच में, हमको नफरत नहीं फैलाना है। हादसा जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। उसमें मासूमों की जान जाती है। टेररिस्ट कौन है, किस जात का है, क्या धर्म है, उसका किसी को नहीं पता। कोई कह देता है जी मुसलमान है, कोई कह देता है हिंदू है। आपको तो नहीं पता वो कौन है। हम तो नहीं दहशतगर्दों से मिल रहे, या हम आम जनता मिल रही है, या आप लोग मिल रहे हैं, या हुकूमत मिल रही है उनसे,
उनको तो नहीं पता उनका धर्म क्या है, वो क्या है। हर बात कोई कहता था कि वो हिंदू हैं, कोई कहता था कि वो मुसलमान हैं। हर चीज जो होती है दोनों मुल्कों में बैठ के होती है, समझते कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, दोनों मुल्कों को बैठ के इसको खत्म करना चाहिए। दहशतगर्दी को खत्म करना चाहिए। आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? दोनों मिल बांध के करें। ये हमला वहाँ हुआ, जनता यहाँ परेशान हो गई है। उधर भी है। माँ से बच्चे जुदा हो रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, घर बिखेर दिए। आप ये बताएं कहाँ का इंसाफ है? ये मुझे ये बताएं। पहले जमीनों का बंटवारा होता था, अब इंसानों का हो रहा है, परिवारों का हो रहा है, हस्बैंड वाइफ को दूर किया जा रहा है। सरकार कहाँ की इंसानियत है? आप मुझे ये बताएं। सरकार को क्या करना चाहिए? मुझे मेरे घर जाना है और जनता से मैं यही कहूंगी, आवाम से, कि ये जो है इस चीज को खत्म किया जाए। आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सख्त से सख्त एक्शन उठाए जाए इनके खिलाफ। पाकिस्तान जो है ये जो नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता रहेगा। इसके दो मसले होते हैं, एक तो ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करा रहा होता है और दूसरा अब वो चाहता है इंडिया को प्रोवोक करे कि हिंदुस्तान जो है एक ऑल आउट वॉर करे। पर उसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तानी जो है हम वो चाणक्य नीति के साथ चल रहे हैं। हमने जो कदम उठाए हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का बेस में रखना, बाकी जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स रखे हैं, साथ में जितने पाकिस्तानी यहाँ पे थे, चाहे वो लॉन्ग टर्म वीजा था, शॉर्ट टर्म वीजा था, उन सबको कहा जी आप जाइए वापस। जिसके अंदर अब पता लगा है कि देखिए आप कितने लोग हैं ऐसे जो 40-40 साल से औरतें रह रही हैं यहाँ पे, शादी उन्होंने पाकिस्तान में की है, बच्चे उनके पाकिस्तानी है, पर कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पे है? हिंदुस्तान के अंदर पढ़, और सारे बेनिफिट जो हैं, चाहे वो लाडली बेटी का है, चाहे दूसरा ये वो ले रहे हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ पे अभी एक लड़का जो है वो कश्मीर में पकड़ा गया है, वो रह रहे यहाँ पे, उसको कहता है जी मैं वोट भी मैंने किया, और अब वो प्रोफेशनल कॉलेज में था, 10वीं भी उसने की, 12वीं भी उसने की, और उसने क्या जो है वोट भी किया, और अब कहता है मेरे को समझ नहीं आती मैं क्या करूं। और एक जो है फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट के टाइम का जो है आदमी, पाकिस्तानी आदमी, वो JNK पुलिस में रिक्रूट हो गया है। तो ऐसे ऐसी चीजें जो चल रही थी, भारत ने बहुत अच्छा किया है ये कदम उठा के कि उसको बंद कर दिया। हमें लड़ाई करने की ऐसे कोई अपने आप शुरू करने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान जब करेगा, पाकिस्तान जब इसको अपने एस्केलेट करेगा, उसके बाद हम जो है जो जवाब दे सकते हैं, बड़ा मकबूल जवाब देंगे। और अगर हमने फर्स्ट स्ट्राइक करनी भी है तो हम उस हिसाब से देखेंगे कहाँ हमारा टाइम है, कहाँ हमारी जगह है, कहाँ अपना कितना फोर्स इस्तेमाल करना है, ताकि हम एक, और ये जो है पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक लड़ाई होगी, पाकिस्तान का जो है खात्मा ही होगा। डेफिनेटली ये डेस्परेशन नजर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। वो लोग बहुत घबराए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं। अगर आप उनके देखें, जितने भी एयर एसेट्स हैं, एयर डिफेंस एसेट्स हैं, वो कराची की तरफ मूव कर गए हैं। तो वो एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा IB के अंदर भी कोई एक्शन की संभावना से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इनकी तरफ से एक डेस्परेशन अटैक है और ये वायलेशन उनको नहीं करना चाहिए था। और अच्छी बात है कि उन्होंने करके हमें एक मौका दिया कि हम उसको जस्टिफाई करें।